एक्सरसाइज 3.3 के अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या बोला है। तो 11 क्वेश्चन ऐसे बोला है जी कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी क्या है जी, एक सममित अवयव है। तो आपसे पूछ रहा है इसे कि ए बी माइनस बी ए मतलब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी जीरो मैट्रिक्स और डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही चारों में से कोई एगो सही ऑप्शन होगा। कौन? ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए और बी के बारे में बोल दिया है कि दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है जी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी दोनों, तो इसे लिखेंगे कि चूँकि ए एंड बी या ए कॉमा बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी क्या है यहाँ जी, तो सममित अवयव है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पीछे बताया है तो क्या होना चाहिए, तो ए डैश बराबर ए होना चाहिए और बी डैश बराबर बी। सममित अवयव में ही ना रूल है कि यदि कोई अवयव सममित है तो ऐसे होता है कि डैश बराबर ए होता है, बी डैश बराबर बी होता है। अब जो हम लोग इसको पूछ रहा है कि कौन अवयव होगा, तो इसे लिखेंगे, इसे उसको मान लेंगे कि लेट पी बराबर मान लेते हैं कि ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए को हम क्या मान लिए, पी मान लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि डैश निकालते हैं। तो पी का डैश कर दिए और फिर ए बी माइनस बी ए का भी डैश करेंगे, दोनों साइड का कर दिए डैश। सबसे पहले ए बी माइनस बी ए को पी बराबर मान लिए और दोनों साइड डैश कर दिए। तो पी डैश बराबर देखिए क्या आता है। तो ऐसे हम आप लोग के पीछे बता दिए हैं कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ऐसे होता है कि ए डैश माइनस बी डैश, यानी कि डैश अलग अलग जाता है जी। तो यही सूत्र यहाँ यूज करिए, यही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं कि डैश जो है ना बाहरला ऐसे आएगा, ए बी का भी डैश होगा माइनस बी ए का भी डैश होगा। अब यहाँ से गुना वाला डैश का फार्मूला ऐसे था कि ए बी का डैश निकालिएगा तो बी डैश इंटू ए डैश ऐसे होता है। तो यही फार्मूला यूज करिए कि पी डैश बराबर ए बी का डैश निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि बी डैश इंटू ए डैश माइनस बी ए है तो ऐसे हो जाएगा कि ए डैश बी डैश, ऐसे ए डैश इंटू बी डैश। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और फार्मूला लगा लीजिए। तो पी डैश बराबर, अब यहाँ भी ध्यान दीजिए कि ए डैश के जगह पर ए लिख सकते हैं, बी डैश के जगह पर बी लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना कि ए डैश के जगह पर ए, बी डैश के जगह पर बी। तो जहाँ बी डैश वहाँ बी लिख देंगे खाली, और ए डैश के जगह पर ए डैश के जगह पर ए खाली लिखेंगे और बी डैश के जगह पर बी। तो देखिए ई डैश ई फार्मूला के आधार पर कि ए डैश बराबर ए लिख दिए, बी डैश बराबर बी। अब यहाँ के बाद देखिए कॉमन कीजिए, माइनस बी ए माइनस ए बी आ रहा है, पहले से ए बी माइनस बी ए था, अब कहा गया कि बी ए माइनस ए बी। तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो पहले ए बी आ जाएगा कि ए बी माइनस बी ए। और माइनस कॉमन करें तो क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो ए बी माइनस बी ए की जगह पर लिख दिए पी। तो ये देखिए तो पी डैश बराबर माइनस पी आ रहा है। यदि पी डैश बराबर आता पी तो बोलते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित अवयव है। अब यहाँ देखिए कि पी डैश बराबर माइनस पी आता है, यानी कि नेगेटिव चिन्ह आ जाता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो ए सही ऑप्शन है। जो ए बी माइनस बी ए है कैसा मैट्रिक्स होगा जी, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हेंस करके अतः लिख देंगे कि हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी कि अतः सही उत्तर क्या है जी, ए है। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 12 क्वेश्चन में देखिए जी ए बराबर दिया हुआ है, साथ में भी है के प्लस ए डैश बराबर आई है। तो अल्फा का मान पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है π/6, बी में है π/3 और सी में है पाई और डी में है 3π/2। तो यही चारों में से कोई एगो सही ऑप्शन होगा। तो चलिए पहले इसको हल करके देखते हैं, तब देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए हम लोग के पास ए है, एगो घट क्या रहा है ए डैश। तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं, तब फिर फार्मूला पर बैठाएंगे। तो चलिए पहले डैश निकालिए। तो डैश किससे निकलेगा, तो रो से कॉलम, ऐसे चेंज करेंगे रो से कॉलम में। तो इसे लिखेंगे कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा।
ये रो से कॉलम में चेंज कर दिए, इसको भी रो से कॉलम में से चेंज कर देंगे इसे कि साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए से हम लोग ए डैश निकाल लिए। अब यहाँ से क्या करना है, तो जो सूत्र कह रहा है उसके आधार पर इसको बैठा कर हल करेंगे। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये कहाँ से लिख दिए, तो ये प्रश्न में ही दिया हुआ है गिवेन, प्रश्न में दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई होता है, यानी कि आई माने यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखिए ए का मान बैठाइए, तो ए के जगह पर ही लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये देखिए किसका मान बैठा दिए, ए का मान बैठा दिए प्लस फिर बैठाना है ए डैश का मान, तो ए डैश के जगह पर ही रखेंगे कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए ए का मान बैठा दिए, अब ये डैश का मान बैठा दिए बराबर, इसके बाद है आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स होता है जी, 1 0 0 1 को ही यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये आई की जगह पर बैठा दिए। अब यहाँ से देखिए पहला पहला के साथ जुटेगा, तो इधर आइए जोड़ देते हैं, पहला पहला के साथ जुड़े कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा। अब दूसरा के साथ जुटे घटेगा, तो देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा है तो घट के 0 प्लस माइनस, देखिए यहाँ भी प्लस माइनस घट के हो जाएगा ये 0। अब कॉस अल्फा और कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा। अब इसके बाद देखिए बराबर RHS जिसे था वैसे 1 0 0 1, ये आगे वाला जिसे था वैसे लिख दिए, एहनी के जोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए दूसरा के बराबर, 0 के खुद बराबर है, तीसरा का, तो देखिए पहला के बराबर होगा, चौथा के, तो दोनों में से कोई एक के बराबर करिए। तो इसे 2 कॉस अल्फा बराबर कर लिए 1, या इसको भी बराबर करिएगा तो ही ना होगा कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो ये वो के हल करके अल्फा का मान निकालना है, तो देखिए 2 गुना में तो उधर भागम चल जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए तो 2 को उधर भेज दिए, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, अब देखिए कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस π/6, कॉस π/6 का मान होता है 1/2। तो 1/2 की जगह पर हम लिख दिए कॉस अब कॉस में देखिए कॉस अल्फा, और कॉस में देखिए कि किसका मान 1/2 होता है, देखिए कॉस π/3, कॉस π/, दो इधर गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर लिख सकते हैं 1/2। तो कॉस अल्फा बराबर, अब देखिए कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री यानी 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, यानी कि कॉस π/3 का मान होता है 1/2। तो देखिए दोनों कर से कॉस को हटा देंगे तो बच जाएगा अल्फा बराबर π/3। तो देखिए अब कौन सही ऑप्शन है, π/3 कौन है, तो बी में है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि हेंस कि द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इसका मतलब हुआ क्या होता है, सही उत्तर बी है। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हो गया। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो लिखिए इसको।